पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने अपने लोकसभा क्षेत्र के यमुना विहार वार्ड में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान नवीन शाहदरा जिला अध्यक्ष विनोद मास्टर, उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, नवीन शाहदरा पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जैन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम निर्माण समिति के चेयरमैन एवं करावल नगर पार्षद पुनीत शर्मा, शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन के अग्रवाल, पूर्व जोन चेयरमैन एवं यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, भाजपा वरिष्ठ नेता डॉक्टर यूके चौधरी के साथ भाजपा के अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश की अंतिम पंक्ति में सबसे पीछे खड़े आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस मुहिम की शुरुआत की है। देखिए, जनौषधि केंद्र एक ऐसा स्टेप है मोदी सरकार का जिसने देश के लोगों को उनकी चिकित्सा में वरदान हो के आया है। जनौषधि केंद्र में जो दवाइयाँ बाहर 600 रुपये की मिलती हैं वो यहाँ 120 रुपये की मिल जाती हैं। कई दवाइयाँ जो बाहर 400 की मिलती हैं वो यहाँ पे 40 रुपये की और 60 रुपये की मिल जाती हैं। और सेम दवा उसको सेम जेनरिक दवाएं मिल रही हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा कदम है जिससे देश के लोगों को परेशानी में, बीमारी में अपना इलाज कराने में बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने पहले भी, आज हमारे मोहन गोयल जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे मास्टर विनोद जी भी दूसरे ज़िले के जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, प्रमोद गुप्ता जी हैं, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष मुकेश जी हैं और राम निवास जी जिन्होंने दूसरा है ये। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खुशी देने की प्रतिज्ञा थी नरेंद्र मोदी जी की उसको पूरा करते जाएंगे ताकि लोगों का पैसे के अभाव में दवा की कमी ना हो। रोजगार भी मिल रहा है और ये जो सहायता है आम जनता को, गरीब जनता को या मध्यम वर्गीय लोगों को भी। अब आप सोचिए ना, किसको यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जो जेनरिक दवाएं बड़े ही मतलब 30% 20% के रेट में मिल रही हैं। तो मैं तो मीडिया से निवेदन करूँगा, 200 रुपये का मार्केट में 40 रुपये। जैसे ये दवा है, आप देखिए ये दवाई है मल्टी टॉनिक है। ये मार्केट में आपको 200 रुपये की मिलेगी, लेकिन यहाँ कितने की है? 40 रुपये की है। 1 रुपये का सैनिटरी पैड मिल रहा है। कोई भी गरीब इलाज के कारण मरे ना। सबसे पहले मेरे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाए, गरीब को 5 लाख तक का बीमा फ्री हो। और ये जो जन औषधि केंद्र खोले हैं, जो हज़ारों रुपए की दवाएं आती थी वो 200 300 रुपये में आती हैं, यानी 70% रेट पर कम। वही सॉल्ट, वही सब कुछ है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच ये है कि गरीब का भी इलाज ठीक से हो। इसलिए क्षेत्र में लोगों में बहुत खुशी है, लोग प्रधानमंत्री के गुण गा रहे हैं। प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, सब क्षेत्र में गरीब लोगों की बात को सुनने। तो जन औषधि केंद्र मेरे 8 खुल चुके हैं लोकसभा में, और भी श्रृंखला चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खुले जिससे गरीबों का भला हो, और गरीब प्रधानमंत्री को रोज़ दुआ दे रहे हैं। ये जन औषधि केंद्र मोदी जी के द्वारा जो पूरे देश में जो महंगी दवाई, जिनके आज पूरे हिंदुस्तान में दवाई की जरूरत पड़ती है, और करीब हर घर में आदमी सैकड़ों रुपये के घर में दवाई खा रहा है। ये आज यमुना विहार में जन औषधि केंद्र की एक दुकान खोली है अग्रवाल जी ने। इससे लोगों को जो दवाई 400-500 रुपये की आती है, आज 30 रुपये की, 25 रुपये की, 25 का पैकेट मिल जाता है। अगर ये योजना देश में चलाई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सांसद जी को। उन्होंने जो अपना लक्ष्य लिया है, उन्होंने कहा कि हर वार्ड के अंदर, मेरे लोकसभा के अंदर हर वार्ड में 2 या 3 दुकान जन औषधि केंद्र की मैं खोल के रहूँगा। और वो बराबर अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ भी कार्यकर्ता को कोई जरूरत पड़ती है, लाइसेंस की हो, दवाई के बारे में वो जानकारी हो, उसकी मदद करके और कार्यकर्ताओं को ये दवाई की दुकान खुलवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ नर सेवा नारायण सेवा, हर तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता रहता है, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, ये सचमुच एक ऐसी सेवा है। गरीब व्यक्ति जो, देखिए मैं तो खुद डॉक्टर हूँ,
हमारे यहाँ 200, 300, 400, 500 रुपये तक भी नॉर्मल फीस होती है और उसके अलावा 500, 600 तक भी दवाई कई बार मरीज़ लेता है। 1000, 1100 रुपये एक गरीब व्यक्ति जिसकी पर डे वो जो 500 रुपये की मजदूरी करता है, तो आप समझ लीजिए उसके लिए कितना महंगा पड़ता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल। उसकी कड़ी में अगर व्यक्ति को जो 500-600 रुपये की दवाई हो 50-60 रुपये से लेके 100 रुपये तक के बीच में मिल जाती है, यानी कि 5 गुने से लेके 10 गुने तक सस्ती दवाइयाँ मिल जाना कितना बड़ा एक परमार्थ का कार्य है। और इस कार्य की कड़ी में हमारे रामनिवास जी ने जो एक ऑलरेडी ब्रजपुरी में चलाते थे और दूसरा यमुना विहार में खोलने का जो निर्णय लिया है वो एक समाज सेवा का ही काम है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये नज़ारा है यमुना विहार B1 मेन रोड का, जहां भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामनिवास अग्रवाल ने इस जन औषधि केंद्र की शुरुआत कराई है, जिसका शुभारंभ भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सांसद मनोज तिवारी फीता काटकर कर रहे हैं। जैसे ही सांसद मनोज तिवारी ने फीता काटा, वैसे ही समर्थकों ने मनोज तिवारी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही जन औषधि केंद्र के प्रबंधक रामनिवास अग्रवाल ने सांसद एवं सभी अतिथियों का शॉल और पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। इस जन औषधि केंद्र के बारे में जोन चेयरमैन के अग्रवाल एवं पूर्व जोन चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने क्या कहा, आप खुद सुने। 2014 से पहले भी इस देश में लगभग 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उसने कभी गरीबों को धाक लिए सोचा ही नहीं। देश में पहला प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में देश की जनता को, जो अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर में बैठा है उसकी चिंता करता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना दी, जिससे कि किसी गरीब के ऑपरेशन के लिए तड़पना ना पड़े और निःशुल्क उसका इलाज हॉस्पिटल में हो सके। इसी प्रकार रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जैसे हमें भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, दालों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार छोटी छोटी बीमारी के लिए बहुत सारी दवाओं की आवश्यकता होती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 100 रुपये की दवा थी उसकी कीमत मान लो 8 रुपये रख दी, बहुत सारी दवाइयों के दाम घटा दिए। ये सोच किसकी है? देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो खुद गरीबी को देख के जिया है, उसको पता है गरीबी की दशा क्या होती है। जन औषधि केंद्र होना चाहिए और मेरे वार्ड में ही नहीं बल्कि जिस ब्लॉक में मैं रहता हूँ मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में जन औषधि केंद्र खुला है। ये गरीब लोगों की सहायता का एक ऐसा माध्यम है जो मोदी जी की परिकल्पना से आज समाज के नीचे तक पहुँच रहा है। मैं आपके माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ मोदी जी की इस सोच को, जो समाज के शोषित, वंचित, पिछड़े, जिसे कहते हैं पंक्ति में आखिरी खड़े व्यक्ति तक की सोच रखते हैं। और उसी का एक हिस्सा देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगा कि जन औषधि सस्ते दामों पर दवाई गरीबों को उपलब्ध हो। यह कार्य मेरे क्षेत्र में होने जा रहा है। निश्चित ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे सभी क्षेत्रवासी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी जी की समस्त टीम को, अपने सांसद मनोज तिवारी जी को जो इस श्रेष्ठ कार्य के लिए यहाँ पर उद्घाटन करने की दृष्टि से आए हैं। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जो कि महंगी से महंगी दवाओं को कम से कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराएंगे। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में ये गरीब जनता के लिए वरदान साबित होंगे। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।